हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी ईवीएस की क्लास है जिसमें कि हम एनसीईआरटी और पेडागोजी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये क्लास हमारी सीटेट पेपर 1 के लिए है। पहला क्वेश्चन है आपका, मिर्ची हमारे देश के लगभग हर हिस्से में उपयोग में लाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण मसाला है। क्या? मिर्ची। इस मसाले को व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए थे? पहला ऑप्शन है आपका अफगानिस्तान, दूसरा है चीन, दक्षिणी अफ्रीका या फिर दक्षिणी अमेरिका। तो बेटा जो ये हरी मिर्च है ये कहाँ से आई है? दक्षिणी अमेरिका से आई है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहाँ से आई है? ये दक्षिणी अमेरिका से आई है। आगे बढ़ेंगे हम। झूम खेती है। पहला जैविक खेती है, दूसरा काटो और जलाओ खेती है, रासायनिक पीड़कनाशियों का सीमित उपयोग है या फिर फसल चक्रण है। तो जो झूम खेती है बेटा वो काटो और जलाओ खेती है। आगे बढ़ेंगे हम। एक प्राणी उद्यान में जाने पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका ने अपने अपने विद्यार्थियों से प्राणी उद्यान के जानवरों की खाने की आदतों, उनके देश, बाहरी लक्षणों, आकार, रंग, बाल इत्यादि को खोजने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप के द्वारा वह किन प्रक्रिया कौशलों को विकसित करने का प्रयास कर रही है? पहला अवलोकन, प्रश्न पूछना, संवाद, प्रयोग करना या फिर प्रश्न पूछना, वर्गीकरण, मापन, संवाद। तीसरा है अवलोकन, प्रश्न करना, संवेदनशीलता, संवाद या फिर प्रश्न करना, अवलोकन, संवेदनशीलता, प्रयोग करना। तो बेटा अगर एक शिक्षिका है वो बच्चों को उद्यान में ले जाती है और जानवरों के खाने की आदतें, उनके लक्षण, आकार, रंग, रूप, बाल आदि को खोजने के लिए कहती है, तो इसमें कहीं कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं हो रहा है ना। तो प्रयोग करना तो गलत हो जाएगा। किसी भी तरीके का मापन नहीं हो रहा है, यहाँ पर किसी चीज को मेजर नहीं किया जा रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। तो फिर ऑप्शन नंबर सी ही बचता है आपके पास। क्या? बच्चा अवलोकन करेगा, ठीक है, प्रश्न पूछेगा, संवेदनशीलता और संवाद, बात भी करेगा, संवेदनशील भी होगा वो जानवरों के प्रति। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्या? अवलोकन, प्रश्न करना, संवेदनशीलता और संवाद। आगे बढ़ेंगे हम। कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म, डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। आपको मैंने पढ़ाया भी था, उसी से ठंडा उसी से गर्म, है ना। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियां लिखी हैं। अपनी मृत्यु के समय वे थे तो क्या थे? भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, भारत के उपराष्ट्रपति थे, भारत के राष्ट्रपति थे या भारत के प्रधानमंत्री थे? तो बेटा अपनी मृत्यु के समय वो क्या थे? भारत के राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। आगे बढ़ेंगे हम। रोनाल्ड रोसो के बारे में कक्षा 5 में कहानी है जिसको 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, जब उसने सिकंदराबाद के अस्पताल में काम करते हुए यह खोजा कि मच्छर जो है मलेरिया फैलाते हैं। उन्होंने अपने शब्दों में बताया कि कैसे उन्होंने मच्छर का पीछा करते हुए समय बिताया, मच्छरों के पेट को खोलने के लिए उसे काटा और उसका सूक्ष्मदर्शी से जो है अवलोकन किया। रोनाल्ड रोसो की कहानी को ईवीएस में शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? ये जो कहानी है रोनाल्ड रोसो की, इसको ईवीएस की बुक में शामिल किया गया तो उसका उद्देश्य क्या होगा? पहला, शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बारे में समझने में मदद करना, बिल्कुल ठीक बात है। जब बच्चा इस तरीके की कहानी को पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा, है ना। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्या है? शिक्षार्थियों को कहानियां लिखने के लिए प्रेरित करना। क्या इस कहानी को इसलिए शामिल किया गया ताकि बच्चे कहानी लिखने के लिए प्रेरित हो सके? तो ऐसा तो नहीं लगता मुझे, है ना। ये तो गलत लग रहा है भाई। तीसरा क्या है? शिक्षार्थियों को विभिन्न खोजों के बारे में अधिक रोमांचक कहानियों को इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल ठीक बात है। डी क्या है? विज्ञान के इतिहास की सराहना करना, ये भी ठीक है। तो इसमें फिर आपका बी गलत है बेटा। बच्चों को ये कहानी जो है ये इसलिए शामिल की गई है ताकि बच्चे जो है वैज्ञानिक प्रक्रिया के बारे में समझ सके
और इस तरीके की जो खोज है उनके बारे में जो रोमांचित कहानियां उनको इकट्ठा कर सके और विज्ञान के इतिहास की सराहना कर सके, ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस कहानी को लिखने का उद्देश्य ये थोड़ी ना है कि बच्चे भी कहानियां लिखने के लिए प्रेरित हो जाए। बी गलत होगा, ए, सी और डी आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ ये रहा ए, सी और डी, है ना। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है ए, सी और डी, ये आपके बिल्कुल करेक्ट होते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। रोनाल्ड रोस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार शोध के लिए मिला था। कौन सा शोध उन्होंने किया था बेटा? अभी पीछे क्वेश्चन में ये आपने पढ़ा है, तो इसका आंसर तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। क्या डेंगू मच्छर से फैलता है क्या, इसलिए उनको रोनाल्ड रोस को नोबेल पुरस्कार मिला था? या फिर मलेरिया मच्छर से फैलता है, चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है, प्लेग पिस्सू से फैलता है? तो जो रोनाल्ड रोस है बेटा, उन्होंने क्या खोजा था कि मलेरिया जो है वो मच्छर से फैलता है, यही तो था। तो उनको जो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है वो कौन से शोध के लिए मिला है? कि उन्होंने बताया कि जो मलेरिया है वो मच्छर से फैलता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रोनाल्ड रोस ने ही तो पता लगाया था कि मलेरिया जो है वो मच्छर से फैलता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के लिए इनको 1902 में नोबेल पुरस्कार मिला। आगे बढ़ेंगे हम। सीएनजी का मुख्य संघटक क्या है? एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या फिर मेथेन? तो अब इसमें क्या होगा बेटा, सीएनजी का मुख्य संघटक क्या है? मेथेन। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 इस बात पर जोर देती है कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पहला है, हमारे आसपास के वातावरण, प्रकृति, चीजों और लोगों के साथ बातचीत, क्रियाओं और भाषा दोनों के माध्यम से। केवल एनसीईआरटी और राज्य बोर्डों द्वारा तैयार किए गए पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों द्वारा। देखो, जब भी केवल आ जाता है ना, तो वो आंसर को उसको एक लिमिट्स बना देता है। जैसे यहाँ पर बस केवल इन्हीं से, एनसीईआरटी और राज्य बोर्ड द्वारा तैयार की गई पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों द्वारा। तो क्या ऐसा इतना ही है, बस केवल इन्हीं से ही होना चाहिए? तो ये तो गलत हो गया ना। तो जब कभी भी केवल दिख जाता है ना बेटा, तो वो आंसर को निगेटिव बना देता है। ठीक है। अगला क्या है? पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों में शामिल शिक्षक और विद्यार्थियों द्वारा, या फिर विद्यार्थियों के लिए शिक्षकों द्वारा चयनित उपयुक्त गतिविधियों द्वारा। तो इसमें देखो बेटा, जो एनसीएफ जो है आपका 2005, वो किस बात पर जोर देता है कि पर्यावरण अध्ययन जो है उसकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए? क्या केवल एनसीईआरटी और राज्य बोर्डों द्वारा तैयार की गई पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों द्वारा ऐसी होनी चाहिए, या फिर शिक्षक और विद्यार्थी जो है गतिविधियों में शामिल हो पर्यावरण की, इससे? तो कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए देखो आप, बिल्कुल करेक्ट है। क्या? हमारे आसपास के वातावरण, प्रकृति, चीजों और लोगों के साथ बातचीत, क्रियाओं और भाषा दोनों के माध्यम से होनी चाहिए। तो जो पेडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा, उसमें हमें ये देखना होता है कि सबसे बेस्ट कौन सा है। इसने केवल लगा दिया, ये गलत हो गया। इसमें क्या क्या कि पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों में शामिल शिक्षक और बच्चों द्वारा, तो ये भी नहीं होगा। फिर अगला पॉइंट क्या कहता है कि विद्यार्थियों के लिए शिक्षकों द्वारा चयनित उपयुक्त गतिविधियों द्वारा, तो ये भी नहीं। सबसे अच्छा क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कि हमारे आसपास के वातावरण, प्रकृति, चीजों और लोगों के साथ बातचीत, क्रियाओं और भाषा दोनों के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। कौन सी चींटी अंडे देने का काम करती है? पहला, सिपाही चींटी, रानी चींटी, मजदूर चींटी, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा अंडे देने का काम किसका है? रानी चींटी का। कौन देता है? रानी चींटी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सी चींटी अंडे देती है? रानी चींटी अंडे देती है। आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या है? दाब लगाने पर गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। कारण, जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतरा अणुक स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती है। तो अब इसको बताना है कि ए गलत है परंतु आर सही है, या फिर ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या है, या फिर
ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं है, या फिर ए सही है और आर गलत है। तो बेटा इसमें ए और आर दोनों ही आपके सही हैं, अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं, और जो आर है वो ए की बिल्कुल सही व्याख्या है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की बिल्कुल सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। जल पर चर्चा करते हुए शिवांगी कक्षा 1 के विद्यार्थियों से आकाश का चित्र बनाने को कहती है। सैम ने आकाश में हरा रंग भरा। उसने इस रंग को क्यों चुना? यह पूछने पर वह जवाब देता है कि उसके घर के पास तालाब का रंग हरा है, क्योंकि पानी जो है वो आकाश से आता है, तो इसीलिए आकाश हरा होगा। तो शिवांगी को क्या करना चाहिए? अब बेटा एक बच्चा है, उसके घर के पास जो है तालाब है, और वहां पर जो पानी है वो कैसा है? हरा, क्योंकि पानी के ऊपर क्या है? काई है। तो अब बच्चे को क्या लग रहा है कि ये जो बारिश होती है, जो पानी आकाश से गिरता है वो ही हरा गिरता है, तो इसीलिए उसने क्या किया? आकाश में हरा रंग भर दिया। तो अब शिवांगी को क्या करना चाहिए? उसकी सृजनात्मकता की सराहना करनी चाहिए, या फिर उसे बताना चाहिए कि आकाश नीला होता है, या फिर बच्चों के लिए आकाश का अवलोकन करने की व्यवस्था करनी चाहिए, या फिर उसे बताना चाहिए कि आकाश काला होता है। तो बेटा ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का तरीका, अब इन चारों ऑप्शंस में सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है आपको, जो सबसे बेस्ट है, जो ज्यादा चीजों को घेरता हो? देखो, क्या उसकी सृजनात्मकता की सराहना करनी चाहिए, या फिर आप बच्चे को बता दें कि आकाश नीला होता है, या फिर आप उसे कह दें कि काला होता है? सबसे अच्छा क्या है इसमें कि आप बच्चों के लिए आकाश का अवलोकन करने की व्यवस्था करें। इससे क्या होगा? बच्चे को खुद ही पता चल जाएगा कि आकाश का रंग कैसा होता है। तो क्या करेंगे आप कि बच्चों के लिए आकाश का अवलोकन करने की व्यवस्था करेंगे हम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, और यह पक्षी कौन सा है? शक्करखोरा, कलचिड़ी, कौवा या फिर फाख्ता? तो कौन है वो? कौवा है, जो पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है वो कौन है? कौवा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज मैं और आपको बताऊं बेटा, चील भी जो है, चील वो भी पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाती है, लेकिन ऑप्शन में कभी भी आपको कौवा और चील एक साथ नहीं मिलेंगे। या तो कौवा मिलेगा, या फिर इस कौवा ना होता तो यहाँ पर क्या होता? चील होता। ठीक है, लेकिन ये दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे कभी भी। तो यहाँ पर क्या है? चील नहीं है ना, यहाँ पर कहीं पे कौवा दे रखा है, तो क्या है? कौवा हो जाएगा आपका। अगर यहाँ पर कौवा नहीं होता और चील होता, ऑप्शन में कौवे की जगह पर चील होता, तो फिर आपका करेक्ट आंसर क्या होता बेटा? चील होता। ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए, तो यहाँ पर क्या है? कौवा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में पाठ बोलती इमारत के लिए आपको विद्यार्थियों को ऐतिहासिक इमारतों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। आप क्या सोचते हैं कि कौन सी विधि सर्वथा उत्तम होगी? ऐतिहासिक इमारतों से संबंधित आभासी सैर, ऑनलाइन खेल और पहेली, या फिर ऐतिहासिक इमारतों का परिच्छेद पठन, स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण और उसके बाद उन पर चर्चा करना, या फिर ऐतिहासिक इमारतों का भूतकाल समझाने के लिए व्याख्यान चर्चा विधि? देखो, लेक्चर तो कभी भी नहीं देना, बच्चा छोटा है, तो आप क्या करेंगे कि जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनका जो भूतकाल है वो समझाने के लिए चर्चा करेंगे, व्याख्यान चर्चा करेंगे? नहीं, आप ये ऑप्शन देखो बेटा, स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण। मैंने आपको कई बार कहा, जहां कहीं भी बच्चे को भ्रमण कराने के लिए कहा जाए वो ऑप्शन हमेशा आपका ठीक रहता है। तो यहाँ पे क्या है कि पहले आप बच्चों को भ्रमण कराएंगे, उसके बाद आप उन पर चर्चा करेंगे बच्चों के साथ। पहले आपने बच्चों को इमारत, ऐतिहासिक इमारत जो भी आप दिखाना चाहते हैं वो दिखाने ले गए, उसके बाद आपने उस पर चर्चा की, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से किस समूह के अंतर्गत घनिष्ठ संबंध है? क्या दे रखा है यहाँ पर? लोहा, मलेरिया, रक्त अल्पता, रक्त, आयरन, हीमोग्लोबिन, एनीमिया और आंवला। मच्छर, डेंगू, आयरन, गुड़। मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, आयरन।
तो इसमें से कौन सा समूह आपका घनिष्ठ रूप से संबंधित है? तो इसमें आपका बेटा आयरन, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका इसमें। आयरन, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। जब एक सपेरा अपने संगीत वाद्य यंत्र बीन पर बजाता है तो सांप अपने सिर को उसकी आवाज की ओर घुमाता है। आपको क्या लगता है कि सांप संगीत वाद्य यंत्र पर प्रतिक्रिया करता है, यंत्र को सूंघने से, यंत्र द्वारा उत्पन्न ध्वनि को प्रभावित करके, यंत्र की गति को देखकर, या यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपन का जवाब देता है? तो जो सांप होता है बेटा, वो क्या करता है, जो वाइब्रेशन होती है, जो कंपन होती है, उसकी वजह से वो अपना सिर घुमाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सांप के कान नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो कैसे महसूस करता है, वो कंपन को महसूस करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहीं पर हमारे 15 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।